नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में कि चाइना आज के दिन सबसे पावरफुल देशों में से एक है। मगर आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से भी ज़्यादा था। गरीबी और भुखमरी ने पूरे देश में बुरा हाल कर रखा था। फिर अगले 30 सालों में कैसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि देश कहां से कहां पहुंच गया। सन 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन केवल 2% था, मगर आज चाइना का 18% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। इनका पॉवर्टी रेट भी कम है। चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई मायनों में इसे सुपर पावर वाला देश घोषित किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो गया? पिछले 40 सालों में कैसा जादू हुआ? आज हम चाइना डिटेल के बारे में स्टडी करते हैं। चाइना देश का नाम आता है एक चाइनीज शब्द चीन से, मगर इसे QIN करके लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउन CHIN किया जाता है। चीन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था। यही कारण था कि हम चाइनीज़ लोगों को चीनी कहकर पुकारते थे, जो कि QIN से आया है, चीनी। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि चीनी होता है। माना जाता है कि इंडिया में पहली बार शुगर एक चाइनीज़ आदमी ही लेकर आया था। एक चाइनीज़ आदमी ने शायद शुगर मिल खोली थी। उससे पहले हम शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि चीनी लेकर आया था तो हम लोग चीनी कहकर पुकारने लगे। मगर चाइना में लोग अपने देश को चाइना कहकर नहीं बुलाते, वो एक उपयोग करते हैं जिसका नाम था जोंगहू, और इसका मतलब मिडल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है कि चाइना 4 साल पुरानी हिस्ट्री में कैसे दुनिया का सेंटर हुआ करता था। मैप में देखा जाए तो चाइना 4th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में, और चाइना में इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन है। अपने लार्जेस्ट के चलते चाइना एक पावरफुल किंगडम है। 19th सेंचुरी में इसी करके ब्रिटिश सरकार ने चाइना पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था, जैसे कि भारत के समय पर ब्रिटिश सरकार ने किया था। फिर भी चाइना को अलग अलग तरीक़ों से लूटा गया। यही कारण था कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड, उसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है। चाइनीज़ के द्वारा इसकी शुरुआत 1839 में ब्रिटिश सरकार ने चाइना में ओपियम की बौछार की थी, जिसे अफीम कहा जाता है। एक ड्रग जिससे चाइनीज़ लोग पूरी तरीके से एडिक्टेड हो गए थे और पूरी चाइनीज़ सोसाइटी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनसे कई पेपर सिग्नेचर कराए गए जिसमें चाइना की ज़मीन और पोर्ट आते थे। फिर 1850 में चाइना में एक भयंकर सिविल वॉर हुआ जिसका नाम टाइपिंग रेबिलियन था। इसमें लाखों लोग मारे गए। इसके 40 साल बाद फिर 1894 में एक और वॉर देखने को मिलती है, जिसमें चाइना जापान में एक दूसरे के साथ वॉर चलती है। यह टेरिटरी को लेकर हुआ। उसके बाद फिर चाइना पर चिन डायनेस्टी ने राज कर लिया। यह चिन डायनेस्टी को पहले वाली चिन डायनेस्टी से कंपेयर ना करें। वो चिन डायनेस्टी 2000 साल पहले आई थी। ये चिन डायनेस्टी 1644 से 1912 सेंचुरी में आई। यह डायनेस्टी का नाम QING था और उसमें केवल QIN था। 1937 से लेकर 1945 तक अत्याचार सहना पड़ा। इस बारी जापानीज़ कोलिंजर्स के हाथों इस वर्ल्ड वॉर में करीब 30 मिलियन चाइनीज़ लोग मारे जाते हैं। इस सब के बाद एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है जब चाइना फाइनल वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है। जापान पीछे हट जाता है और वॉर ख़त्म होते ही चाइना के सामने एक सिविल वॉर आती है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच लड़ी जाती है। इसकी शुरुआत 1927 में हो गई थी। ये सिविल वॉर ख़त्म होती है 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और नेशनलिस्ट पार्टी के लोग बगल के आइलैंड की तरफ भाग जाते हैं, जिसे आज के समय में ताइवान का देश बुलाया जाता है।
और जीत के साथ चाइना का राज शुरू होता है। और माओ जेडोंग, यही वो समय था 1 अक्टूबर सन 1949 में जब चाइना कंट्री की शुरुआत हुई।